4 जून से पहले ही तीसरे चरण के चुनाव ने लोकसभा के नतीजे घोषित कर दिए। तीसरे चरण का मतदान और जनता का उत्साह ये बता रहा है कि तीनों चरण में अभी तक हुए मतदान में इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत रहा। यही वजह है कि गोदी मीडिया ने भी पलटी मारनी शुरू कर दी। जो गोदी मीडिया दिन रात मोदी मोदी का जाप करते थे, उन्होंने भी अपना रास्ता बदल लिया। उन्हें भी लगने लगा कि मोदी तो अब आ नहीं रहे, तो मोदी मोदी करना छोड़ दिया जाए। अब जरा गोदी मीडिया के सबसे बड़े भक्त सुधीर चौधरी को देखिए। सुधीर चौधरी भी ये मान चुके हैं कि मोदी का 400 पार वाला नारा भी जुमला ही निकला। जरा मोदी के परम भक्त सुधीर चौधरी को सुनिए। फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट जो है हाफ, कुछ तो बताइए। हमारे दर्शक डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ रहे हैं? सुधीर चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। कम से कम इतनी सीटें होंगी कि मोदी प्रधानमंत्री बन सके। सुधीर चौधरी के चेहरे पर मोदी सरकार के जाने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दिन रात मोदी मोदी करने वाले गोदी मीडिया अब मोदी नाम लेने से क्यों बच रही है? इसका जवाब ये है कि इनके मालिक मोदी जी को भी खुद अब लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। यही वजह है कि बंद कमरे में अदानी अंबानी से मीटिंग करने वाले मोदी ने 10 साल में पहली बार अदानी अंबानी का नाम मंच पर लिया। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तेलंगाना के करीमनगर में मोदी ने रैली में अदानी और अंबानी का नाम लेकर कहा कि चुनाव घोषणा के बाद राहुल गांधी अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी ने मोदी को संसद से लेकर सड़क तक सबसे ज्यादा अदानी और अंबानी पर ही घेरा है। लेकिन अब मोदी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि सरकार जा रही है। ऐसे में अब मोदी राहुल गांधी पर ही अदानी अंबानी से पैसे लेने का आरोप लगा रहे। राहुल गांधी ने मोदी पर पलटवार करते हुए पूछा, क्या हुआ मोदी जी, घबरा गए? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं।
महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो प्रियंका गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी जी को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही। यही वजह है कि मोदी जी अदानी और अंबानी को लेकर सफाई दे रहे। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते, अब क्या कोई डील हो गई है अदानी अंबानी से, और वो जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है। जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। आखिरी सवाल आप दोस्तों, यहाँ तस्वीर साफ हो चुकी है। मोदी सरकार जा रही है क्योंकि जनता इनकी असलियत को पूरी तरह से जान चुकी है। जनता समझ चुकी है कि मोदी ने सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह किया है। यही वजह है कि अब मोदी और उनके मंत्री छटपटा रहे हैं।